हेलो। तो अब जो है तो हम वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस्लामाबाद की एम्बेसी इटली के अंदर विज़िट करनी है, जहाँ से आपको एप्लीकेशन फ़ाइल डाउनलोड करना है। जब आप विज़िट करेंगे तो आपके पास ये एरिया खुलेगा, उसके अंदर आपने लिखना है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म सर्च के अंदर। तो आपके पास जो है तो एक लिस्ट खुल जाएगी एप्लीकेशन फ़ॉर्म्स की, आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास एक नई वो खुल जाएगी और वहाँ पर आपके पास सारी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है तो वो पड़ी होंगी। अब मेरा नेट जो है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो जो है तो बहुत ही स्लो काम कर रहा है, लेकिन मैंने ये फॉर्म जो है तो ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। सिर्फ मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरह जो है तो आप ये फॉर्म जो है तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब ये सेट सही हो जाए नेट, मैं आपको दोबारा भी ये तरीका बता दूंगा। लेकिन अब आते हैं सबसे पहली चीज़ की, और वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। अब किस तरह आपने फिल करनी है, देखिए आपने दो फ़ोटोग्राफ्स लगानी है, एक सीधी फ़ोटोग्राफ और दूसरी जो है तो बैक। और इन फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर जो है तो आपने क्या करना है कि आपने इनके पीछे जो है तो अपना नाम और अपना पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है, क्योंकि ये ग्लू से लगी होती है और बाज़ औक़ात जो है तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म से गिर जाती हैं। तो इन केस अगर गिर जाएँ तो आपके पास इस तरह को कोई वो हो कि वो जो है तो दूसरे बंदे को पता लगे कि ये किसकी तस्वीर है और को। तो तस्वीर के पिछले साइड पर अपना नाम और अपना पासपोर्ट नंबर ये आप लोगों ने लिख लेना है। फिर सबसे पहले आता है सरनेम। यहाँ पर आपने अपना सरनेम लिखना है, जो भी आपका सरनेम होगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। अगर आप जो है तो इसे एडिट करना चाह रहे हैं और यहाँ पर नहीं कर सकते, तो उसका भी मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। आप ऑनलाइन ये लिख दें, ऑनलाइन PDF एडिटर, कहीं पर भी आप लिख दें सजदा, ये अच्छी जगह है। यहाँ पर अपलोड करें अपने डॉक्यूमेंट को, और सब पर मुझे ये पहले डाउनलोड करना होगा। तो आप जो है तो यहाँ पर ओपन करते हैं। ऑल दो मुँह से भी बंदा समझा सकता है, लेकिन चलें। टास्क इज़ प्रोसेसिंग। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो वो खुल गया एप्लीकेशन फॉर्म के, उसके अंदर आप यहाँ पर आएंगे वीज़ा एप्लीकेशन नेशनल, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है तो सेम फॉर्म जो है तो वो खुल जाएगा। इसको आप ओपन करें, किसी भी ऑनलाइन PDF एडिटर के अंदर आप इसको ओपन करें और बैक टू एडिटिंग आए। सही है। यहाँ पर जब आपने ओपन किया, ये मैंने URL यूज़ किया है, ये वाला आप भी यूज़ कर सकते हैं, सजदा। अब देखिए कुन यौमे के अंदर आपने क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, मेरा नाम अब्बास है। फिर उसके बाद जो है तो आ, फिर वो कह रहे हैं कि क्या है, कुन में आला नशिस्ता सर नेम एट बर्थ, बर्थ के टाइम आपका कुन क्या था। फिर उसके बाद जो है तो रियल नेम हुसैन अब्बास, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, 5 नंबर 5 जो है तो। फिर उसके बाद जो है तो कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, तो पाकिस्तान। और करंट नेशनैलिटी जो है तो यहाँ पर फिर पाकिस्तान आपने लिख देनी है। फिर उसके बाद जो है तो नेशनैलिटी एट बर्थ वो भी पाकिस्तान थी। तो सेक्स जो है तो वो आप मेल के ऊपर जो है तो। अच्छा, अगर आप कोई अच्छा सा वो यूज़ करें ना PDF एडिटर, उसके अंदर ये जो बॉक्सेस होती हैं इनको भी आप वो कर सकते हैं। उसके बाद मैरिशल स्टेटस आपका जो है वो लिख दें। अब ये क्या रहा है, फॉर माइनर सरनेम नेम एड्रेस, ये आप यहाँ पर आपने NA लिख देना है। ये उन लोगों के लिए है जो 18 साल से कम है और वीज़ा एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ योर आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पर जो भी आपका शिनाख्ती कार्ड का नंबर है वो आपने यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट के ऊपर आपने करना है, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने एक लिखना है क्योंकि आपके पास एक है। डेट ऑफ़ इशू, कब आपको इशू हुआ था वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो है कब तक वैलिड है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और इशूड बाय, तो यहाँ पर आप लिख दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सही है। अब होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपकी जो होम एड्रेस है वो आप लिखें, और नीचे जो है तो आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें। और
उसके बाद जो है तो मैं इस टेक्स्ट का कलर जो तो कोशिश करता हूँ कि समय किसी ऐसे रंग में बदलूं कि ज़रा सा आपको आसानी से नज़र आए। ये अब हो अच्छा, यहाँ पर आप अपना टेलीफोन नंबर लिखें और 18 पर हम आए। वो कहते हैं रेजिडेंस इन अ कंट्री फ्रॉम करंट नेशनैलिटी नो, यस परमानेंट स्टे। करंट ऑक्यूपेशन जो है तो जो आप किया स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखे। एम्प्लॉयर एड्रेस एंड, अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है अपनी यूनिवर्सिटी की एड्रेस, यूनिवर्सिटी एड्रेस, उनका कांटेक्ट, लेकिन कांटेक्ट आपने लिखना है इंटरनेशनल ऑफिस वाला, और ईमेल एड्रेस भी आपने इंटरनेशनल ऑफिस वाली लिखनी है कि अगर वो उनसे रब्ता करें तो उनको जो है तो वो मिले। पर्पस ऑफ वो जो है तो क्या है, स्टूडियो स्टडी। उसके बाद जो है तो सिटी ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ पर आप जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोम जा रहा हूँ। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री जो है तो वो क्या होगी, वो इटली है। मतलब कहाँ पर कौन सी कंट्री में आप सबसे पहले जा रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इटली जा रहे हैं लेकिन सबसे पहले आप रुकेंगे सर्बिया के अंदर, सर्बिया के अंदर आप 2-3 दिन गुजारेंगे, उसके बाद आप इटली जाएंगे तो आप यहाँ पर सर्बिया लिखेंगे। नंबर ऑफ़ एंट्रीज मल्टीपल, सिंगल और मल्टीपल के अंदर फ़र्क क्या है। सिंगल एंट्री के ऊपर जो है तो आप एक दफ़ा एंट्री कर सकते हैं और एक दफ़ा एग्ज़िट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इटली आए और इटली से पाकिस्तान वापस गए तो उसके बाद जो है तो आप दोबारा इटली नहीं आ सकते अगर आपके पास सिंगल एंट्री का वो है। मल्टीपल एंट्री का ये है कि आप अनलिमिटेड आ जा सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री पर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे मैक्सिमम 365 डेज़ आपने लिखना है। और शेंजन वीज़ा इशू इन लास्ट 3 डेज़ 3 years नो। फिंगरप्रिंट्स टेकन प्रीवियसली नो, मतलब कि आप फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए। uh, उसके बाद जो है नंबर ऑफ अथॉरिटी फॉर, ये भी आप NA कर दें। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उसको NA कर दें, नॉट अवेलेबल। और डेट ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल, जिस आपकी एक्सपेक्टेड अराइवल क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सितंबर 2023। और डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिपार्चर, यहाँ पर जो है तो आप इसके मतलब लिखें 1909-224, या आप अपने 2 साल की डिग्री लिख ले 2025 में। और सर नेम एंड पर्सन रिक्वेस्टिंग फैमिली मेम्बर अदरवाइज, ये भी आप NA कर दें। और फिर उसके बाद एड्रेस ईमेल पर्सन रिक्वेस्टिंग फैमिली, ये फैमिली रीयूनियन वाले, तो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, तो ये सारे जो है तो आप NA कर दें। और नेम एंड एड्रेस ऑन फॉर्म कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जो है तो आप लिख सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी की नेम और ईमेल। यहाँ पर उनका टेलीफोन नंबर, यूनिवर्सिटी टेलीफोन, यूनिवर्सिटी का टेलीफोन नंबर लेंगे। सर नेम, अच्छा अब देखें जिस डिपार्टमेंट के अंदर